नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथियों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर साथियों जो अभी एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है साथियों 2024 के अंदर, उसकी अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है साथियों। आपकी टाइपिंग के लिए आपको कितनी नंबर्स लाने साथियों अनिवार्य है ताकि आप अपनी टाइपिंग के लिए तैयार रहें, ठीक है। उन तमाम चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको साथियों ये भी बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपका पेपर का जो लेवल है साथियों, यहाँ पे क्या देखने को मिला है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, देखो, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे साथियों। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे साथियों यहाँ पे कि पेपर का स्तर कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा था आगे साथियों यहाँ पे एलडीसी के एग्जाम का। और इसके बाद फिर साथियों में यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे आपकी टाइपिंग के लिए अनुमानित कट ऑफ यहाँ पे साथियों क्या रहने वाली है, ठीक है। तो एक एक करके साथियों हम तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो आपके 2 पेपर हुए थे साथियों, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे प्यारे साथियों यहाँ पे, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं थे, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं थे। यानी कि आउट ऑफ सिलेबस साथियों आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों यहाँ पूछे गए थे, ठीक है। तो आप देखो, जब क्वेश्चंस आपके सिलेबस से आउट ऑफ आए थे, ठीक है, तो आप कह सकते हो साथियों यहाँ पे जो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट, तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे हार्ड बोल सकते हैं, क्योंकि वो तमाम जो क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन साथियों यहाँ पे वो आउट ऑफ सिलेबस आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको पता होगा साथियों यहाँ पे पेपर के लेवल की हम बात करें तो पेपर का जो लेवल है साथियों यहाँ पे मॉडरेट टू क्या रहा है, यहाँ पे हार्ड की तरफ रहा है, ठीक है। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे, कि आपके कट ऑफ रहने की क्या संभावना है, ठीक है। नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जो साथियों यहाँ पे कट ऑफ रहने की क्या संभावना है कैटेगरी वाइज, ठीक है। और टीएसपी एरिया के अंदर साथियों यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपकी टाइपिंग की कट ऑफ रहने की क्या संभावना है, एक एक करके साथियों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपको मैं बताना चाहूँ प्यारे साथियों यहाँ पे कि नॉन टीएसपी एरिया की बात कर लेते हैं साथियों एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करते हैं प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे। और जनरल कैटेगरी के भी अंदर साथियों यहाँ पे मेल कैटेगरी की मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है प्यारे साथियों यहाँ पे 129 से 134 नंबर्स रहने की संभावना है, ठीक है। प्यारे साथियों, आप इनमें 2-3 नंबर आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे +2 नंबर और ऐड कर देता हूँ साथियों यहाँ पे। अगर आप इस रेंज के अंदर साथियों आपके मार्क्स बैठ रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, टाइपिंग की तैयारी को साथियों यहाँ पे। और फीमेल कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो जिन फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर साथियों यहाँ पे 123 से 128 के बीच के रेंज के अंदर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप भी साथियों यहाँ पे अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद साथियों देखो, यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं, ओबीसी के अंदर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 128 से 133, ठीक है। और साथ ही यहाँ फीमेल की बात करें तो 122 से 127, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर साथियों यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो है साथियों यहाँ पे, अगर उनके 127 से 132 की रेंज में साथियों आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल मेरे भाई आप अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए भैया ना, ठीक है। और फीमेल के अंदर बात करें साथियों 121 से 126 रहने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पे एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल की बात करें तो 119 से 124, और प्यारे साथियों फीमेल की बात करें तो 113 से 118, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एससी कैंडिडेट के अंदर, तो एससी के अंदर अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे मेल की बात करें तो 111 से 115, और फीमेल की बात करें तो प्यारे साथियों 105 से 109। इसके बाद प्यारे साथियों देखो, हम यहाँ पे एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो मेल के अंदर 109 से 114, और फीमेल के अंदर प्यारे साथियों यहाँ पे 103 से 107। तो प्यारे साथियों ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है, ये मेरे भाई एक अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है कि इनसे 2-4 नंबर आपके ज्यादा भी आपको वास्तविक कट ऑफ देखने को मिले। ये हमारी एक अनुमानित कट ऑफ है प्यारे साथियों यहाँ पे, कि भाई इस बार आपकी एलडीसी की टाइपिंग की कट ऑफ साथियों इतनी रहने की संभावना है, ठीक है। तो साथियों ये तो हमने बात की थी यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया के कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ की बात की थी। अब मैं प्यारे साथियों यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं साथियों, उनका कट ऑफ क्या रहने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे टीएसपी एरिया की बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले साथियों मैं यहाँ पे जनरल कैंडिडेट की बात करता हूँ टीएसपी एरिया के अंदर भैया ना, ठीक है, टीएसपी के अंदर, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे मेल के अंदर बात करें तो 108 से 115, और फीमेल के अंदर प्यारे साथियों यहाँ पे 101 से 105 रह सकती है। ठीक है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है कि इतने मार्क्स अगर आपके बीच में आ रहे हैं साथियों यहाँ पे, तो बिल्कुल आप अपनी टाइपिंग की तैयारी को साथियों शुरू कर दीजिए भैया ना। ठीक है, इसके बाद साथियों एससी कैटेगरी की बात करते हैं साथियों, तो मेल के अंदर 100 से 102 और फीमेल के अंदर साथियों यहाँ पे 90 से 94। इसके बाद साथियों मैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की बात करता हूं, तो मेल के अंदर प्यारे साथियों यहाँ पे 98 से 100 और फीमेल के अंदर 88 से 92। तो प्यारे साथियों आपके इन रेंज के अंदर अगर नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल मेरे भाई आप अपनी टाइपिंग की तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए भैया ना। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि टाइपिंग साथियों एक दो दिन में तो सीखी नहीं जा सकती, आपको प्रैक्टिस के लिए आपको वक्त चाहिए। तो साथियों आप अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम शुरू कर दीजिए अगर आपके इस रेंज में आपके नंबर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा मेरे भाई, यहाँ पे ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ टाइपिंग की, ये एक क्या है, अनुमानित कट ऑफ है भैया ना। हो सकता है देखो यहाँ पे इससे कुछ ऊपर भी देखने को मिल सकता है साथियों यहाँ पे आपको, और कुछ नीचे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा प्यारे साथियों यहाँ पे कि आपके इस रेंज के अंदर आपके नंबर मिल रहे हैं। मैंने कैटेगरी वाइज आपको एक एक करके आपको सारी चीजें मैंने आपको साथियों समझाई यहाँ पे, मेल कैंडिडेट के लिए भी और फीमेल के लिए भी। अगर आपके इस रेंज के अंदर मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल प्यारे साथियों आप अपनी टाइपिंग की तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो साथियों ये मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ आपको बताया मैंने। अगर आप साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें।